इस प्रेजेंटेशन में मित्रों आप पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट। ये नीट के लिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बिलोंग होते हैं और इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट। दूसरा प्लास्टिक वेस्ट, पोल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में ई वेस्ट कहेंगे। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। मित्रों देखिए कि सॉलिड वेस्ट की जब सॉलिड वेस्ट को थ्रैश कहा करते हैं और ये सॉलिड वेस्ट की एक साइंटिफिक डेफिनेशन आप करेंगे तो एवरीथिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल दैट गोज आउट इन द थ्रैश यानी कि कचरे में, उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और सॉलिड वेस्ट के सोर्सेस कौन से होते हैं आप एग्जांपल के तौर पर जानेंगे कि सोर्सेस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम कहां से, घरों से यानी कि होम से, ऑफिसेस, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल, कई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सोर्सेस होते हैं और ये सोर्सेस से ये थ्रैश कलेक्ट किया जाता है और ये थ्रैश को, कचरे को डिस्पोज भी किया जाता है, नष्ट किया जाता है बाय म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। मित्रों ये सॉलिड वेस्ट के जब कंटेंट्स की बात करेंगे तो इस कंटेंट्स में, घटकों में कौन से ऐसे घटक होते हैं, कंप्राइजेस होते हैं, पेपर भी होते हैं, फूड वेस्ट भी होते हैं, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर और टेक्सटाइल जैसे ये मटेरियल इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में पाए जाते हैं। तो इस सॉलिड वेस्ट का जब बर्निंग करते हैं, जलाते हैं सॉलिड वेस्ट को, तो इससे क्या होगा, रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट का वॉल्यूम यानी कि आकारमान कम होगा। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न, पूरा नहीं जल जाता। टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप्स ऑफन सर्व एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। तो यदि पूरा ये सॉलिड वेस्ट जब जलता नहीं तो उस सॉलिड वेस्ट पे क्या होगा कि ये कई ब्रीडिंग सेंटर होगा फ्लाइज का, यानी कि मक्खियों का और रैट्स का ये ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। तो जब बात करते हैं कि उससे बजाय सैनिटरी लैंडफिल की, तो सैनिटरी लैंडफिल्स वेयर एडॉप्टेड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग ग्राउंड। खुले में जो भी बर्न किया जाता है सॉलिड वेस्ट, उसका एक अल्टरनेटिव है सैनिटरी लैंडफिल्स। मित्रों जब सैनिटरी लैंडफिल की जब बात करते हैं तो सैनिटरी लैंडफिल, यहाँ पर देखिए कि मॉडर्न सैनिटरी लैंडफिल साइट है। यहाँ पर एक गड्ढा बनाते हैं और इस गड्ढे में सीवेज का कलेक्शन करते हैं और इसमें गार्बेज ये ड्रॉप आउट करते हैं और जब ये पूरा हर दिन का गार्बेज उससे ढका जाता है सॉइल की कवर से और ये सैनिटरी लैंडफिल्स अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ओपन बर्निंग डंप्स के लिए। और उस सैनिटरी लैंडफिल की जब बात करते हैं तो सैनिटरी लैंडफिल्स जो भी उस सैनिटरी लैंडफिल में वेस्ट डंप किया जाता है उस डिप्रेशन में, खाई में या ट्रेंचेस में, गड्ढों में, जब आप जो भी गार्बेज या कचरा उसको कॉम्पैक्शन करते हैं और उसे कवर करते हैं, तो भी यदि आप कवर करते भी कई डर्टी यानी कि उसका गंदगी फैल जाती है। ये साइंटिफिक मेथड है सैनिटरी लैंडफिल्स की, किसके विरुद्ध में, ओपन बर्निंग डंप्स के विरुद्ध में। प्यारे दोस्तों जब बात करते हैं कि आप इफ यू लिव इन अ टाउन, यदि शहरों में या कई कस्बों में आप रहते हैं तो डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज। आप जानते हैं कि आपको मालूम होगा कि सैनिटरी लैंडफिल साइट कहाँ होती है, वो शहर के बाहर होती है। तो इस लैंडफिल्स आर आल्सो नॉट रियली मच ऑफ अ सॉल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, जो भी कचरा जनरेट होता है घरों से या उस शहर में, तो स्पेशली इन द मेट्रोज, विशेषतः ये कई महानगरों में ये गार्बेज यानी कि कचरा जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है इन द मेट्रोज हैज इंक्रीज, वो बढ़ते जाता रहता है, सो मच दैट दीज सिटीज आर गेटिंग फील्ड टू, बहुत सारा ये गार्बेज या कचरा जम जाता है। लैंडफिल की जब बात करते हैं तो लैंडफिल्स मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एरिया होता है फॉर थ्रैश डिपॉजिट, उसमें कचरा डाला जाता है रेगुलेशन के साथ। साथियों जो भी आल्सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज, जो भी लैंडफिल्स की जब बात करते हैं ओपन ग्राउंड डंप्स के बजाय लैंडफिल्स,
तो वहां पर भी कई सीपेज होता है केमिकल्स का, कचरों में केमिकल्स पाए जाते हैं फ्रॉम दीज लैंडफिल्स। ऐसे लैंडफिल्स में पोल्यूटिंग क्या पोल्यूट होता है, अंडरग्राउंड वाटर के जो भी रिसोर्सेस होते हैं पोल्यूट होते हैं। तो सीपेज ऑफ केमिकल, लैंडफिल से भी कोई खतरे हैं पोल्यूशन के। मित्रों आगे बात करेंगे कि क्या लिखा है, लैंडफिल हो या ओपन ग्राउंड हो, ए सोल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव के द्वारा ये सभी होता है और ह्यूमन बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज एनवायरमेंटल इश्यू, यानी कि गार्बेज का पोल्यूशन होना, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए मानव ने संवेदनशील होना चाहिए। और जो भी ऑल दीज वेस्ट दैट वी जनरेट, जो भी ह्यूमन वेस्ट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वेस्ट को कैटेगराइज करना चाहिए, श्रेणीबद्ध करना चाहिए। और ये वेस्ट की 3 टाइप्स की कैटेगरीज होती है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन से होते हैं ऐसे, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है रिसाइकलेबल और तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कूदने वाला, रिसाइकल होने वाला और रिसाइकलेबल नहीं होने वाला, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहाँ पर स्टडी करते हैं बायोडिग्रेडेबल कौन से ऐसे वेस्ट होते हैं, वेट और एनी ऑर्गेनिक मैटर। मित्रों ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसा वेस्ट होता है दैट कैन टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली, नॉट हार्म टू एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को उसे कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कोई खतरा नहीं होता, ये वेट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है। दूसरा टाइप है रिसाइकलेबल। जब बात करते हैं रिसाइकलेबल, यानी कि ग्लास पर भी कई प्रोसेस होती है, पेपर पर भी होती है, कार्डबोर्ड, मेटल, प्लास्टिक, टायर्स, टेक्सटाइल, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक, ये रिसाइकलेबल होते हैं मित्रों। तो जब बात करते हैं रिसाइकलेबल वेस्ट की, तो रिसाइकलिंग ये क्या होती है मित्रों, कि रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जब गार्बेज कलेक्ट करते हैं, गार्बेज पर प्रोसेस करते हैं, जो भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल, टर्निंग देम इनटू ए न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो रिसाइकलेबल से भी ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल से भी ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा टाइप है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डेंजर होता है, ये ड्राई मटेरियल होता है, प्लास्टिक पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम कैंस पाए जाते हैं। मित्रों टायर्स, टॉक्सिक केमिकल्स इस नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में पाए जाते हैं। तो जब बात करते हैं तीसरे टाइप का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डोंट ब्रेक डाउन, ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, इसकी ही समस्या ये यहाँ पर एनवायरमेंट पे पाई जाती है। साथियों इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज, जो भी गार्बेज यानी कि थ्रैश जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, उससे स्टोर भी किया जाता है। तो आगे मित्रों बात करेंगे कि देखिए क्या लिखा है, व्हाट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल, जो भी गार्बेज से रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, शुड बी सेपरेटेड। कैसे सेपरेट करेंगे, कबाड़ी वाला। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए एक कबाड़ी वाला, यह रद्दी, पेपर की रद्दी और रैग पिकर्स, जो भी कचरा जमा करने वाले जो भी ह्यूमंस होते हैं, उन्हें इस गार्बेज से ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेट करते हैं मटेरियल्स को और रिसाइकलिंग के लिए ये सेपरेट करते हैं। कबाड़ी वाला भी सेपरेट करता है, जो भी पुनः काम में आएगा, रिसाइकल में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों द बायोडिग्रेडेबल, जो भी डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है, ऐसे मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू ए डीप पिट्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ये डीप पिट्स में ये क्या करते हैं कि ये डीप पिट्स में पुट करते हैं एंड द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर नेचुरल डेथ। तो बायोडिग्रेडेबल जब ग्राउंड के अंदर क्या होता है कि डीप पिट्स के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है, उस पर फंगल और बैक्टीरियल एक्शन होती है और डिकम्पोज होता है। बायोडिग्रेडेबल इंपॉर्टेंट है, रिसाइकल इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे छोटे नन्हे दोस्तों कि ये बायोडिग्रेडेबल दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू डिपॉजिटेड ऑफ, तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये डिपॉजिट नहीं करते। क्या आगे लिखा है, द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज, जो भी कचरा
पैदा होता है, गार्बेज जनरेशन, यानी कि उस गार्बेज जनरेशन को रिड्यूस करना, कम करना, दैट शुड बी प्राइम गोल, आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ह्यूमन ज्यादा तौर पर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि साथियों की बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की। ये प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन किसे कहते हैं? साथियों, ये प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो ये सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो भी जितने भी प्लास्टिक होते हैं सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। जितने भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बोतलें होती है प्लास्टिक की, पानी की हो या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की हो, उनके पार्टिकल्स अर्थ एनवायरनमेंट में ये पोल्यूट करते हैं, अर्थ एनवायरनमेंट को, उसे प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन कहते हैं। और साथियों, जस्ट पिक अप एनी रेडीमेड पैकेट्स ऑफ द एनी गुड क्वालिटी ईटेबल से ए बिस्किट पैकेट। यदि आप बिस्किट का पैकेट खरीद करते हैं तो आप उस पर गौर करना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए, स्टडी करना चाहिए द पैकेजिंग के ऊपर। डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज? उस बिस्किट पैकेट्स पर कितने प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं? नो डैट एटलीस्ट वन लेयर इज ऑफ प्लास्टिक। एक लेयर तो बिल्कुल हमेशा प्लास्टिक की होगी। और वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स। आप दूध की बैग, मिल्क की बैग खरीदते हैं, वाटर की बोतल भी खरीदते हैं, पॉली बैग्स का यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स का। शहर की जब बात करते हैं इन सिटीज, फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियां, वेजिटेबल्स कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन अ ब्यूटीफुल पॉलीस्टीरीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। वी पे, आप पैसा देते हैं, पे करते हैं, सो मच एंड व्हाट डू यू इट? आप यहाँ पर चर्चा करते हैं तो आप क्या करते हैं ऐसे क्षण पर? मित्रों, कंट्रीब्यूट हेवीली एनवायरमेंटल, आप पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये सभी प्लास्टिक बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर क्लाइमेट चेंज, ये वातावरण में बदलना चाहिए। और ये प्लास्टिक वेस्ट इंसिनरेटेड, यदि आप प्लास्टिक वेस्ट जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन उस लैंडफिल से आप पाए थे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बढ़ जाता है, और देयर बाय इंक्रीजिंग एमिशंस। तो यदि मीथेन का प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, तो उससे एनवायरमेंटल हीट बढ़ेगी। आगे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए मित्रों कि कई इंडिया के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करने जा रहे हैं, और उसके बजाय यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग की ये बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। मतलब क्या लिखा है कि वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लोथ्स और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग द पॉलीथीन बैग। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप क्लोथ की बैग यूज करेंगे, नेचुरल फाइबर से बनती है, और यदि आप जहां पर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं पॉलीथीन बैग को रिफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन बैग यदि जलती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, डिग्रेड जल्दी नहीं होती, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द पोल्यूशन। मित्रों, जहां पर बात करेंगे हॉस्पिटल्स की, कई अस्पतालों की जब बात करते हैं, अस्पतालों से भी ये हजार्डस वेस्ट क्या होता है? जनरेट होता है। हॉस्पिटल में सीरीज, डिस्कार्डेबल मेडिसिन, ग्लोव्स, यूज्ड ग्लोव्स, पोस्ट ऑपरेटिव मटेरियल, ये क्या होता है? हजार्डस होता है, ये वेस्ट में पाया जाता है। और इस वेस्ट में डिसइंफेक्टेंट्स एंड कई हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, होते हैं, और आल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल वेस्ट जो भी
निकलता है, आल्सो रिक्वायर ए केयरफुल ट्रीटमेंट, उस पर केयरफुल ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसका डिस्पोजल, उसे नष्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है। कैसे? तो यदि हॉस्पिटल से हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंसिनेरेटर्स। इंसिनेरेटर्स मतलब कचरा भट्टी, यानी कि हॉस्पिटल से जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, तो उसे इंसिनेरेटर यानी कि कचरा भट्टी में उसे नष्ट करना चाहिए, और दैट इज अ क्रूशियल टू डिस्पोज करना चाहिए ऑफ अ हॉस्पिटल वेस्ट को। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इंसिनेरेटर्स, ये पिक्चर दिया है आपके लिए। और मेडिकल वेस्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर निडल, सिरिंजेस, मेडिसिन, यूज्ड ग्लोव्स, कई सारे पोस्ट ऑपरेटिव मटेरियल्स उसमें पाए जाते हैं। तो इंसिनेरेटर से उसे क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उसे जलाया जाता है, ये जलाया जाता है, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसे ई वेस्ट कहते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब होता है इनरिपेयरेबल कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, तो ये जो भी इनरिपेयरेबल होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई वेस्ट कहते हैं। और उससे भी अदर देन कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसे ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट भी ये समस्या बन गई है पूरे विश्व में। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये बरीड किए जाते हैं लैंडफिल्स में और इंसिनरेटेड भी किए जाते हैं, जलाए जाते हैं। ये जलाया जाना, लैंडफिल्स में बरीड करना, ये भी कई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इश्यूज क्रिएट करता है। मेरे नन्हे छोटे प्यारे दोस्तों, और हाफ ऑफ द ई वेस्ट, जो भी ई वेस्ट पूरे विश्व में निकलता है, जनरेट होता है, तो कहां पर जनरेट ज्यादा होता है? डेवलप्ड वर्ल्ड में, यानी कि विकसित देशों में। विकसित देशों में ऐसे कौन से होते हैं, यहाँ पर दिया है, ये देखिए ई वेस्ट। और डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं? जापान, यूनाइटेड स्टेट लाइक अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इटाली। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज माना है, वहां से ये ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट ज्यादा होता है। और जब बात करते हैं मेरे छोटे दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, डेवलपिंग कंट्रीज जब बात करते हैं एशियन कंट्री की, तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, वेयर मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मेटल्स का यूज किया जाता है। कौन से ऐसे मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं? तांबा यानी कि कॉपर, आयरन यानी कि लोहा, सिलिकॉन, निकेल और गोल्ड भी ई वेस्ट में पाया जाता है। ये रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलेबल प्रोसेस, रिसाइकल जब उसका रिसाइकलिंग किया जाता है वेस्ट का, तो ये कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकेल, गोल्ड ये रिकवर किया जाता है। कहां पर? डेवलपिंग, विकसनशील देशों में, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की बात की। अनलाइक जब बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जापान, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, इटली, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, इस कंट्री में स्पेशली विशेषता है बीट फैसिलिटीज, उन्हें एक फैसिलिटीज बनाई है रिसाइकलिंग की ई वेस्ट के, वहां पर रिसाइकल किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टीशन। यदि तुलना करते हैं विकसनशील देशों, चाइना, इंडिया, इनमें मैनुअल का पार्टिसिपेशन होता है, मानव का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऑटोमेटिकली ये मशीन पर करते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, ह्यूमन का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। दस एक्सपोजिंग वर्कर्स, डेवलपिंग कंट्री में मैन्युअली, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में ह्यूमन इस पर प्रोसेस करते हैं, इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो इस डेवलपिंग कंट्री में मैनुअल जब पार्टिसिपेशन होता है तो ह्यूमन के लिए ये ई वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस उनमें होते हैं ई वेस्ट में। तो ऐसे कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, याद रखना मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनियम, कैडमियम, सेलेनियम, ये पूरे कार्सिनोजेनिक है, हेवी मेटल्स है। टॉक्सिक सब्सटेंस, जब लेड की बात करेंगे तो लंग्स डैमेज होंगे, किडनी डिसीज होंगे, नर्वस सिस्टम का डैमेज होगा लीड से। इस ई वेस्ट में कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स में यूज किए जाते हैं लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनियम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ई वेस्ट में यूज किया जाता है मर्क्यूरी और आर्सेनिक। तो ये कॉज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस,
ब्लड प्रेशर ह्यूमन का बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी ह्यूमन में पाए जाते हैं। ह्यूमन का पार्टिसिपेशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होता। ये भेद ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन का ये पार्टिसिपेशन होना उनके जान के लिए खतरा होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होता। प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जब बात करते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। इको फ्रेंडली उनका क्या होना चाहिए कि ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉप करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।